स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने मोस्ट ट्रस्टेड कंटेंट प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट का उम्मीद करते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से बच्चों वो सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं जो आपके रिजल्ट को इन्हांस करने के लिए आवश्यक होंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक का। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग बर्ड फॉर्मेशन की बात किए थे, बॉडिंग की बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन। बच्चों स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है फंगी और बैक्टीरिया में। फंगी और बैक्टीरिया अपना नंबर मल्टीप्लाई करता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें राइजोपस का, जिसको ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। आप डायग्राम देख रहे हैं बच्चों, ये ब्रेड का एक डायग्राम है। आप भी अपने घर में एक ब्रेड को लेकर के बाहर एटमॉस्फेयर में रख देंगे और 2-4-5 दिन के बाद आप देखेंगे, या ये करें आप उसको अच्छे से किसी टिफिन बॉक्स में रख दें और थोड़ा सा पानी उस पर डाल दें ताकि मॉइस्ट कंडीशन उसको मिले, और 2-4 दिन के बाद आप देखेंगे ना तो उस पर इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि फंगी का उस पर अटैक हो जाता है, जिसे हम लोग ब्रेड मोल्ड कहते हैं। अब इस ब्रेड मोल्ड के पिक्चर को माइक्रोस्कोप में अगर एक्सपैंड करके देखा जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखता है। बच्चों नीचे ये उसका बॉडी है जो हाइफी कहलाता है, हाइफा भी कहते हैं। हाइफा सिंगुलर शब्द है और हाइफी प्लूरल शब्द है। और इस हाइफा से एक इलांगेटेड स्ट्रक्चर निकलता है जिसको कहा जाता है स्पोरेंजियोफोर। तो बच्चों ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये स्पोरेंजियोफोर है, और स्पोरेंजियोफोर के टॉप पे जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे कहते हैं स्पोरेंजियम। ये कहते हैं स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर होता है एक न्यूक्लियस। टाइम के साथ ये न्यूक्लियस मल्टीप्लाई करता है, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही स्पोरेंजियम मैच्योर्ड होता है सारा न्यूक्लियस स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। अल्टीमेटली यहाँ से स्पोर्स बाहर आ जाता है। बच्चों अगर हम लोग स्पोर्स की बात करें तो स्पोर्स जो बाहर निकल के आता है इसमें 2 कैटेगरी हम लोगों को दिखता है। एक वो स्पोर्स जिसमें फ्लैजला होगा जो मूव कर पाता है, यानी कि मोटाइल होगा, तो ऐसे स्पोर्स को हम लोग जूओस्पोर कहते हैं। और एक ऐसा स्पोर होगा जो नॉन मोटाइल होगा, नॉन फ्लैजलेटेड होगा, इट मीन्स वो मूव नहीं कर सकता, तो ऐसे स्पोर्स को हम लोग ए प्लानोस्पोर बोलते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट बात करें बच्चों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? तो प्लांट्स के अंदर होने वाला एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें प्लांट्स के किसी पार्ट का, चाहे वो स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, रूट हो सकता है, प्लांट्स के किसी पार्ट को इस्तेमाल करके न्यू प्लांट्स को डेवलप किया जाता है। तो ये प्लांट्स में होने वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें किसी प्लांट पार्ट से न्यू प्लांट्स को डेवलप किया जाता है। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी आप कह सकते हैं। प्लांट्स में ही होता है ये। अगर हम लोग बात करें कैटेगरी का तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दोनों सेम शब्द है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बच्चों नाम से पता चल रहा है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है ये नेचुरली अपने आप होता है। जैसे हम लोग अपने आसपास जो ग्राउंड खाली होता है उसमें देखते हैं कोई ना कोई प्लांट ग्रो कर रहा होता है, तो उसका नंबर बढ़ता कैसे है? कौन सीड डालने जाता है सॉइल में, कौन उसको पानी देने जाता है, कौन उसको फर्टिलाइजेशन करवाता है? तो हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, नेचर खुद उसको सपोर्ट करती है, खुद उसका फर्टिलाइजेशन होता है, खुद डेवलपमेंट होता है, खुद उसका जर्मिनेशन होता है। तो नेचुरल प्रोसेस से जिसका डेवलपमेंट होता है उसको कहते हैं हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक दूसरा कैटेगरी है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं, ये अलग अलग टाइप का हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब मैं आपको बता दूं, ये एक पोटैटो है और पोटैटो के सरफेस पे ना छोटा छोटा गड्ढा होता है, गड्ढा को आई कहते हैं। अब उस गड्ढे से छोटा छोटा बर्ड्स निकलेगा और ये बर्ड प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये पोटैटो से, आलू से प्लांट्स का बन जाना कहलाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। या आप लीफ देख सकते हैं, ये ब्रायोफाइलम का लीफ है बच्चों। इस लीफ के पास एबिलिटी होता है ये छोटा छोटा बर्ड डेवलप करता है। अब सारे बर्ड्स ग्रो हो करके एक नए प्लांट में डेवलप हो जाएगा।
तो ऐसे प्लांट्स में किसी सीड की आवश्यकता नहीं है। तो आप देखते होंगे पोटैटो का सीड नहीं होता है ना, नहीं होता है, स्वीट पोटैटो का सीड नहीं होता है। तो जिन प्लांट्स का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है उसमें सीड अवेलेबल नहीं है, और सीड होता भी है तो वो नॉन फंक्शनल होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो मैंने आपको बताया ये अपने आप होता है नेचर में। तो इसमें 3 कैटेगरी हम लोग बनाएंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ। 3 कैटेगरी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट, रूट के द्वारा। बच्चों डायग्राम में आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये स्वीट पोटैटो का डायग्राम मैंने बनाया है। यहाँ पे मैंने बनाया नहीं, पिक्चर मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। तो स्वीट पोटैटो में आप देखेंगे इसके सरफेस पे थोड़ा थोड़ा नॉच होता है, थोड़ा थोड़ा गड्ढा होता है, और उस गड्ढे में से वेजिटेटिव बॉड निकलता है। यह बॉड ग्रेजुअली प्लांट में डेवलप हो जाता है। चूंकि यह रूट है, जो आप स्वीट पोटैटो खाते हैं, जिसको हम लोग हलवा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं, ठीक है। तो ये स्वीट पोटैटो शकरकंद भी कहा जाता है इसको। तो बेसिकली ये मॉडिफाइड रूट है। इसका रूट क्या होता है, फूल जाता है, स्वॉलन हो जाता है और फ्लेशी हो जाता है, जिसको हम लोग इसको खाते हैं। तो इसके रूट में ही वेजिटेटिव बॉड डेवलप होता है, उससे न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो रूट से किसी प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो एग्जांपल आप दे सकते हैं बच्चों, स्वीट पोटैटो दे सकते हैं, गुआवा दे सकते हैं, या आप डालिया कह सकते हैं। अगर हम लोग बात करें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, तो अलग अलग प्लांट में बच्चों अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम के केस में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास, स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास। तो बच्चों आप देखेंगे स्ट्रॉबेरी का प्लांट होता है या ग्रास का प्लांट होता है, उसके प्लांट से स्टेम एक ऐसा निकलता है और हॉरिजॉन्टली रन करता है, और जहाँ जहाँ उसका नोड होता है वहाँ से एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। अब देखिए इसके स्टेम से एक ये स्ट्रक्चर निकला, हॉरिजॉन्टल रन किया, हॉरिजॉन्टल रन किया, हॉरिजॉन्टल रन किया, हॉरिजॉन्टल रन किया, और प्रत्येक जगह से एक एक प्लांट डेवलप हो गया। तो इस तरह के स्टेम के पार्ट को, जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट को कनेक्ट करता है, इसको बच्चों कहते हैं रनर। या तो रनर कहते हैं या इसी को स्टोलन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं बच्चों स्ट्रॉबेरी हो या ग्रास में हो, इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। कैसे? स्टेम के द्वारा। लेकिन जो स्टेम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको रनर कहते हैं या स्टोलन कहते हैं। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप वाटर हाइसिंथ देख रहे हैं बच्चों, जलकुंभी जिसको कहते हैं। बाढ़ के समय में आप देख सकते हैं वाटर सरफेस के ऊपर हरा हरा कलर का बहुत सारा प्लांट फ्लोट कर रहा होता है। जनरली बाढ़ के समय में हम लोगों को देखने को मिलता है, तो वाटर हाइसिंथ कहते हैं। उस वाटर हाइसिंथ में उसका स्टेम का एक पार्ट क्या करता है, वो निकलता है और दूसरे प्लांट को फिर डेवलप करता है। ये हॉरिजॉन्टली रन करेगा और जहाँ जहाँ इसमें नोड होगा वहाँ वहाँ नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। फिर आप कहेंगे इस रनर, स्टोलन और ऑफसेट में क्या अंतर है? दोनों तो वही बात बता रहे हैं। तो सेम बात है बच्चों। जो रनर स्टोलन ये टेरेस्ट्रियल प्लांट के लिए इस्तेमाल होता है, यही चीज के लिए एक्वेटिक प्लांट्स में, उसी चीज के लिए एक्वेटिक प्लांट्स में हम लोग ऑफसेट कहते हैं। तो वाटर हाइसिंथ में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वाटर हाइसिंथ का ऑफसेट की मदद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्राइजेंथेनम और मिंट। मिंट और क्राइजेंथेनम में हम लोगों को दिखने को मिलता है स्टेम हॉरिजॉन्टली रन करता है और किसी जगह से वो वर्टिकली स्टैंड हो जाता है, नए प्लांट्स को डेवलप कर देता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रन किया और वर्टिकल डेवलप हो गया, हॉरिजॉन्टली रन किया, वर्टिकल डेवलप हो गया। तो ऐसे स्टेम जो हॉरिजॉन्टल रन करे और किसी जगह से वर्टिकल हो जाए, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सकर। तो याद रखना है बच्चों, मिंट और क्राइजेंथेनम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन किसकी मदद से होता है? सकर की मदद से होता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा? तो अंडरग्राउंड पार्ट्स के द्वारा। अंडरग्राउंड पार्ट्स की बात करें तो हम लोगों को देखने को मिल जाता है पोटैटो, जिंजर, ऑनियन, टर्मरिक। ये जितना स्ट्रक्चर है सब अंडरग्राउंड स्टेम है। याद रखना है बच्चों, पोटैटो क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है। जिंजर क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है। उसके बाद ऑनियन क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है विथ फ्लेशी लीफ। तो वैसा स्टेम जो अंडरग्राउंड होता है और उसमें फ्लेशी लीफ होता है, उसको हम लोग कहते हैं बल्ब। और अंडरग्राउंड स्टेम होता है लेकिन फ्लेशी स्टेम होता है,
तो उसे कहते हैं हम लोग ट्यूबर। और अंडरग्राउंड स्टेम जो हॉरिजॉन्टली रन करता है, जैसे आप जिंजर में देखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, तो जिंजर वाले को राइजोम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जिंजर है। अब क्या है, इसका स्टेम है ये, और स्टेम क्या होता है, हॉरिजॉन्टली रन करता है नीचे नीचे मिट्टी के नीचे। पोटैटो क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रन नहीं करता है, अपना साइज थोड़ा सा बढ़ाता है बस। ये टर्मरिक है, ये हॉरिजॉन्टली रन करता है। तो वैसा स्टेम जो अंडरग्राउंड रहे, अंडरग्राउंड ही हॉरिजॉन्टल रन करे, तो उसको राइजोम कहते हैं। तो बच्चों ये राइजोम हो जाएगा, ये राइजोम हो जाएगा। जो फ्लेसी अंडरग्राउंड स्टेम है इसको ट्यूबर कहते हैं, और जो अंडरग्राउंड स्टेम है विथ फ्लेसी लीफ तो इसको हम लोग बल्ब कहते हैं। ठीक है, चलिए और एक और चीज मैं बता दूं बच्चों, इसमें जो रूट होता है ये एडवेंटिशियस रूट होता है। नीचे आप देख रहे हैं ये रूट है, एडवेंटिशियस रूट है, ये स्टेम है, ये स्टेम है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ। तो पहले भी डिस्कस हुए हैं, दो प्लांट्स ऐसा है जिसमें हम लोगों को लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिल जाता है। एक ब्रायोफाइलम और दूसरा बेगोनिया। ब्रायोफाइलम का लीफ का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, ये लीफ है, आप देख रहे हैं जितना भी यहाँ पे कॉर्नर है सभी जगह पे छोटा छोटा एडवेंटिशियस बॉड डेवलप हो जाता है, और फाइनली ये बॉड न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाता है। बच्चों ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है बेगोनिया का। अब बेगोनिया का प्लांट जैसे ही इसका मैच्योर्ड लीफ होता है, इस मैच्योर्ड लीफ को लीजिए और किसी जगह सॉइल तैयार करके उस सॉइल पे इसको डाल दीजिए। देख रहे हैं इसमें पत्थर डाल दिया गया है ताकि सॉइल के कांटेक्ट में रहे, या इसी लीफ को तोड़ करके छोटा छोटा करके मिट्टी में आप गाड़ दीजिए। तो आप थोड़े ही समय के बाद देखेंगे इस लीफ में से एडवेंटिशियस बर्ड निकल के आता है और बर्ड न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो बच्चों लीफ के द्वारा भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है, रूट के द्वारा हो सकता है, स्टेम के द्वारा हो सकता है। सारा कहानी आज हम लोग डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और बच्चों एक और बात करना चाहेंगे, जो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो निश्चित रूप से लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।